आखिरी क्लास चल रहा था 22 फरवरी सन 1968। बात चल रही थी कि वही गीता की एपिसोड वाली महाभारत लड़ाई है, जिसके बाद पहले पहले सृष्टि पर पवित्र देवताओं का राज्य था। फिर देवताएं पुनर्जन्म लेते आए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य ये तो नामी ग्रामी है। में नामी ग्रामी है। शास्त्रों में सूर्यवंशी राज्य और चंद्रवंशी राज्य नामी ग्रामी है। फिर वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनते हैं द्वापर युग से। समझाना तो बहुत सहज है और चित्र तो सब जगह है ही। संदेशी को भी अभी सर्विस पर भेज देते हैं। तुम बच्चे तो बड़े सर्जन के बच्चे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो मनुष्यों को एवर हैप्पी, एवर निरोगी, एवर हेल्दी बना सके। तुम तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बनते हो, तो तुम बड़े जबरदस्त डॉक्टर हो। बाप आकर के आप समान बनाते हैं। समझाने का तो बहुत रहता है। तुम सर्राफ भी हो, बदली सदली भी करते हो, पुराना कफन देते हो। बाप कितना बेपरवाह दाता है। साहूकारों के ऊपर तो नजर ही नहीं चढ़ती। आगे चल करके बहुत कुछ मकान आदि देखेंगे, कहेंगे ये ले लो, पैसे देंगे, परंतु बाप क्या करेंगे? राजधानी स्थापन हो गई, फिर क्या करेंगे? तुम भी ऐसे बेपरवाह बादशाह बनते हो। जानते हो भारतवासी पहले प्रवृत्ति मार्ग में थे, तब संपूर्ण निर्विकारी थे। उस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा सब संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी हम ब्राह्मण कीड़ों को बदल करके ब्राह्मण बनाते हैं। फिर सेकंड मशीनरी, ब्राह्मण से देवता बनना है। शूद्रों से ब्राह्मण बनाने की बात कब तक? अड़सठ की वाणी है, अभी शूद्रों से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्राह्मण ही चाहिए। सभी कहते हैं माता पिता। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी है। रुचि से समझाते रहेंगे, प्यार से बताते रहेंगे तो याद में रहेंगे। बताओ कि ऊंच ऊंच भगवान है, बाकी ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण तो यहाँ ही है। माना लक्ष्मी नारायण ऊंचे नहीं है। लक्ष्मी नारायण सदैव ऊंच नहीं रहते हैं, उनको भी नीचे आना पड़ता है। परंतु ऊंचे ऊंच कौन है? ऊंचे ऊंच वो है जो सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाला है। भले से नीचे की सृष्टि में आता है, पतित दुनिया में आता है, तो भी पावन ही रहता है। तुम सिर्फ संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हो।
उनका भी साक्षात्कार होता है। बाकी हैं तो दोनों यहाँ के ना, फरिश्ते बन जाते हैं तो फिर साक्षात्कार होता है। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। 84 का चक्र भी है, फिर दूसरे दूसरे आते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए, बहुत थोड़े आते हैं। तो बाप भी कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, यहाँ ही डायनेस्टी स्थापन होती है। और कोई भी धर्मों में डायनेस्टी स्थापन नहीं होती है, परंतु उससे पहले होता है ब्राह्मण कुल। उनकी डायनेस्टी नहीं होती है, ब्राह्मणों की राजाई होती नहीं, ब्राह्मण तो सेवादारी होते हैं। तो ये सब बातें समझने की है। ऐसे नहीं कहना चाहिए हमारा हिंदू धर्म है, नहीं, समझाना है हमारा आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म है। पहले था, अभी स्थापन हो रहा है। तुम्हारे पास तो है ही देवताओं के चित्र। प्रभात फेरी भी निकालेंगे, समाचार तो आवेगा ना। तुम बच्चों को फिक्रात की कोई बात नहीं है। कितने भी विघ्न पड़ते रहे, डरने की कोई बात नहीं। विश्व की बादशाही लेते हो तो इन विघ्नों से डरना थोड़ी है। लड़ाई में मरने के लिए खुशी से जाते हैं, तो तुमको भी बहुत खुशी होनी चाहिए। और तुम तो जीते जी मरते हो। भले ये शरीर विनाशी चीज है, हम आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेंगे, जो भी ड्रामा में होगा। ये अंदर में निश्चय होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं दवाई आदि करनी नहीं है कि हमको तो योग बल के ऊपर बहुत निश्चय है, परंतु इतनी परिपक्व अवस्था भी तो चाहिए। योग में परिपक्वता हुई नहीं है और अहंकार में आकर के दवाई भी लेना बंद कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। अभी इतना योग बल नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो हठ योग कहा जाता है। ये तुम्हारा अमूल्य शरीर है। कोई भी प्रकार इस शरीर की संभाल करनी है। इस शरीर के द्वारा तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। अगर कोई जल्दी चला जाएगा तो कहेंगे इनकी तकदीर में इतना नहीं था, तो पूरा दर्जा इस जन्म में पाए नहीं सके, शरीर छोड़ना पड़ा। तुम्हारा मासूम तो एक ही हसीन है और वो सभी को हसीन बनाने आते हैं। देखो ये कितना अच्छा मुसाफिर ठहरा। मुसाफिर भी है, फिर बाप तुम्हारा मेहमान बन करके भी आते हैं। बाप समझते हैं ये सब बच्चे आ चुके हैं, एक है मासूम, सभी को फिर साथ ले जाते हैं और सभी की सदगति करते हैं। अंदर में यही तात होगी, नंगे आए थे, नंगे जाना है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट।
आज का प्रातः क्लास है 21/2/68। बच्चों को अपन को यहाँ नहीं समझना चाहिए, तो कहाँ समझना चाहिए? हम शांति धाम के रहवासी हैं या तो सुख धाम के रहवासी हैं। हम इस दुख धाम के रहवासी नहीं हैं। तुमको अभी मालूम हुआ है कि तुम्हारा जो राज्य था उसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं। उस राज्य में कितना सुख शांति था। अभी हम फिर से वही देवता बन रहे हैं। आगे भी बने थे, हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दैवी गुण वाले बने थे। अभी हम अपने राज्य में नहीं हैं। अभी हम रावण राज्य में हैं। हम अपनी राजधानी में तो बहुत सुखी थे। तो अभी अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जाते हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया, तुम जानते हो। हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम ही राज्य करते थे। अंदर में ये नशा चढ़ना चाहिए। हम राम राज्य के थे, दैवी गुण वाले थे, बहुत सुखी थे। फिर माया ने हमारा राजभाग छीन लिया। बाप आकर के अपना और पराया राज्य का राज समझाते हैं। अपना राज्य माना तो कहते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्र आत्मा का तंत्र। आत्मा का राज्य माना तुम्हारा अपना राज्य था। तुम ही पक्की पक्की आत्मिक स्थिति धारण करते हो। द्वापर युग से परतंत्र हो जाते हो। पर है माया, पर है 5 तत्व, तो तुम पराधीन हो जाते हो द्वापर से। उसका नाम ही है द्वापुर, द्वैतवादी पुर है। ये राज है पराये राज्य और स्वराज्य का। आधा कल्प तुम स्वराज्य में थे, फिर आधा कल्प पराये रावण राज्य में रहे। तो बच्चों को ये निश्चय रहे तो खुशी में भी रहे। आत्मिक स्थिति में रहने से चलन भी सुधरे। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, फिर रावण ने हमारा राज्य छीन लिया। रावण 5 विकारों को और 5 तत्वों के संघात को कहा जाता है। अभी पराये राज्य में हम दुखी हैं। 5 तत्वों ने और माया के 5 विकारों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी हम सुखी अपन को नहीं समझते। अपने राज्य में होंगे तो बहुत सुखी होंगे, और ये तो अल्पकाल कागविष्टा समान सुख है। तुम तो समझते हो कि हम आधा कल्प सुख में थे, फिर माया से हरा। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अगर ज्ञान है तो खुशी क्यों नहीं रहेगी?
ज्ञान नहीं है तो जैसे ठिक्कर बुद्धि है। अभी तुम बच्चों को पता है कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग लेते हैं, अभी भी जरूर अपना राज्य लेंगे। इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया। रावण ने काया कला सारी चट कर दी बाद में। कोई अच्छे बच्चे हैं, चलन बिगड़ जाती है तो कहते हैं उनकी तो काया कला ही चट हो गई। ये है बेहद की बात। समझाना चाहिए माया ने हमारी काया कला चट कर दी, हम गिरते आए। ऐसे जब समझें तब दैवी गुण आवे। जानना चाहिए हम अपने राज्य में कितने सुखी थे, कितना प्यार था, कितने दैवी गुण वाले थे। ये भी जानते हो बेहद के बाप ने दैवी गुण सिखलाए। आसुरी गुण हद का बाप सिखलाते हैं। अपन को बड़ी खुशी में चढ़ाना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमको बेहद का टीचर नॉलेज देते हैं, तो तुम बेहद के स्टूडेंट भी हो, बेहद का टीचर मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। है ये बेहद की नॉलेज। पहले हम दैवी गुण वाले थे, अभी हमारे में आसुरी गुण है। अपन को देखना है हमारे में कोई आसुरी गुण है तो नहीं। सब तो परिपूर्ण नहीं बनते। सजाएं तो फिर खानी पड़ेंगी। हम सजाएं खावे ही क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राजभाग मिलता है उनको अच्छी रीति याद करना है। दैवी गुण भी जो हमारे में थे वो फिर दान करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। दैवी गुण तो सब में थे ना, और दैवी गुण आसुरी गुणों को तुम समझते भी हो। अगर समझते ही नहीं होंगे तो फिर दैवी गुण आवेंगे कहाँ से? गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी पुरुषार्थ से ऐसा बनना है, और ऐसा बनने में भी देखो कितनी मेहनत होती है। चलते चलते क्रिमिनलाई हो जाती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तो ये क्रिमिनलाई उड़ जाएगी। देह समझने से ही विकृति आती है। युक्तियां तो बहुत बाप समझाते रहते हैं। जिनमें दैवी गुण हैं तो उनको देवता कहा जाता है। दैवी गुण नहीं है तो मनुष्य कहा जाता है तो दोनों मनुष्य। परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? जरूर देवताओं ने पवित्रता धारण की है, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किया है, तब देवता बने। उनमें ये दैवी गुण हैं। दैवी गुण वाले कोई को दुख नहीं देते हैं। अभी तो देखो मनुष्य देखने में मनुष्य हैं, परंतु करतूत तो बंदर की है। कितनी शैतानी, मारा मारी, झगड़ा आदि होता रहता है। सचमुच में तो ऐसी बातें नहीं होती। यहाँ ये सब कुछ होता है। जरूर अपनी भूल होती है तो बच्चों को सहन करना पड़ता है। नहीं तो ब्राह्मण बनने के बाद सहन करने की बात भी नहीं होनी चाहिए।
कुछ न कुछ श्रीमत की अवज्ञा होती है तो माया बिगन डालती है, सहन करना पड़ता है। अगर आत्माभिमानी नहीं तो जरूर सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना दैवी गुण धारण होंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। बाप तो सुखदाता है, सुख का सागर है, तो बच्चों को ही सुख ही देना चाहिए। अगर सुख नहीं देते हैं तो समझना चाहिए हम सुखदाता बाप के बच्चे नहीं हैं। अपने दिल से पूछना है, हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की ऐसी आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते हैं। कितना भी समझाओ बिल्कुल सुधरती नहीं है। जैसे जेल बर्ड्स होती है, वो जेल में ही अपने को अच्छा समझते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे काम करेंगे जो जेल में जाना पड़े। समझते हैं वहाँ चैन की 2 टुकड़ रोटी तो मिलेगी। 21 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पद। जेल में इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ता है। समझो कोई अकाल दुकाल पड़ जाता है, कितने ढेर मनुष्य मर जाते हैं। जेल में रहने वाले को 2 रोटी तो जरूर मिलेगी, देने ही पड़े। तो अपन को जेल में ही सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो जेल होती है, परंतु वहाँ तो जेल नहीं होती है। पाप वहाँ होते ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजा भोगते हैं। अभी तुम भी समझते हो, हम अभी अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो भी इस ब्राह्मण कुल वाले होंगे वो ऐसे ही समझेंगे कि पहले हम बहुत साहूकार थे। हम अपनी राजधानी में कितने सुखी थे। वहाँ तो प्रजा भी बहुत सुखी होती है। अभी माया के राज्य में तो सभी दुखी हैं। अभी हम अपना फिर से राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं। हमारा एक ही राज्य था जिसको देवताई राज्य कहा जाता। ज्ञान मिलता है तो आत्मा को खुशी होनी चाहिए। अभी जीवात्मा तो जरूर कहना पड़े। हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म के थे तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। और ये नॉलेज तुम्हारे ही लिए है। और धर्म वाले जो पक्के होंगे अपने धर्म के, वो ये नॉलेज नहीं उठावेंगे। अभी भारतवासी थोड़े ही समझते हैं हमारा राज्य था। हम देवी देवता सतो प्रधान थे। अभी हम तमो प्रधान बने। तुम समझते हो हम देवी देवता थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर बनेंगे। देवी देवता जरूर बनेंगे। भला भी विघ्न भी पड़ते हैं, ये भी कहाँ तक अखबारों में डालेंगे। तुम्हारी तो दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। भले वो अखबारों में उलट सुलट डालते रहते हैं, परंतु तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। तो फिर समझेंगे कि ये तो कोई बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा कार्य करती है। रास्ता तो ये बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं कि हम सतो प्रधान थे तो अपनी अपनी राजधानी में थे,
अभी तमो प्रधान रावण राज्य में, और कोई अपन को रावण राज्य में नहीं समझते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अभी तुम तो समझते हो हम कितने स्वच्छ बुद्धि देवताएं थे। जब राज्य करते थे तो स्वच्छ बुद्धि थे, अभी तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े। अभी हम फिर से अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं। ये उछाल आनी चाहिए, उसे ईश्वरीय पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कल्प कल्प हम ही लगे हैं और अभी भी लगेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम समझा भी सकते हो। हे भारतवासी, तुम सतयुग में राम राज्य में बड़े सुखी बलवान थे, धनवान थे। सोमनाथ आदि के मंदिर बनाए, कितना धन संपत्ति था। अभी देखो अपन को, तुम बच्चे तो समझते हो हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, परंतु अभी तो तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अगर न भूले तो अंदर में बड़ी खुशी चढ़ी रहे। एक दो को यही याद दिलाना है, मन मना भव, बाप को याद करो जिससे हम राजा ही लेते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अपना राज्य भाग ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये सारा ड्रामा बना हुआ। कल्प कल्प बाप हमको श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैव गुण धारण करते हैं। नहीं धारण करते हैं तो सजा खा करके कम पद पा लेंगे। ये बहुत भारी लॉटरी है। अभी पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ी भारी लॉटरी है। तुम समझते हो बाबा हमको राजाई के लिए कितना पुरुषार्थ कराते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े, और बाप तो रोज रोज समझाते रहते हैं। बड़ी सहज समझने की बातें हैं। प्रदर्शनी में भी तो यही समझाते हो ना। तुम भारतवासी राजधानी के थे, पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते तुम ऐसे तमोप्रधान बने हो। अभी फिर दैवी गुण धारण करो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, वो तो एक ही है। और तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, नंबरवार दौड़ी पहनते रहते हो। बाबा बच्चों की लिस्ट भी मंगाते रहते हैं। कितने ब्राह्मण बने और उनमें से कितने निर्विकारी पवित्र बने। कोई हमसे पूछे तो क्या बतावेंगे? तो बाबा ने सबकी लिस्ट मंगाई, सभी भेज रहे हैं। ब्राह्मणियां जो समझती हैं वो लिख देते हैं। ब्राह्मणियों को भी बाबा समझाते हैं कि किस प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए। सर्वस्व का नाम जरूर नंबर 1 में रखेंगे। बल ब्राह्मणी 3rd नंबर में भी होगी। तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बच्चों को तो समझाया है भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है। बाप परमात्मा कहते हैं मैं भी यहाँ आकर के बैठता हूँ, आकर के अपना पार्ट बजाता हूँ, और मेरे पार्ट का तो पता ही है। मैं तो पतितों को पावन बनाने का काम करता हूँ। फिर ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं,
और कोई बहुत खराब भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं यहाँ भी ऐसे ऐसे। कोई बच्चे तो बहुत तंग करने वाले हैं, कितना धम चक्कर मचाते हैं कि आश्चर्यवत कथनती सुनंती और भागंती हो जाती। तो बाप कहते हैं हे माया तुम कितनी प्रबल हो। कहते हैं भागंती कहाँ न हो जावे, ये एक बाप ही है तारने वाला, जावेंगे कहाँ। बाकी इतने सारे गुरु लोग हैं लाखों की तादाद में, वो जरूर सब डुबोने वाले ठहरे। कहाँ एक तारने वाला और कहाँ अनेक डुबोने वाले। 21 फरवरी 68 की वाणी का 30 पेज। एक बाप है सदगति दाता और बाकी सब हो जाते हैं सदगति दाता। इस ज्ञान को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। जिसने कल पहले जाना है वो ही जानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, दूसरों की सर्विस भी करनी पड़े, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को रास्ता बताना है, बहुत मीठी मीठी जबान से समझाना है। बोलो तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, फिर तुम इस प्रकार अपना राज्यभाग ले सकते हो। अभी बाप समझाते हैं, ये तो तुम भी समझते हो। बाप जो समझाते हैं ऐसी बात कोई दूसरा समझा ही नहीं सकेगा। दुनिया में और कोई समझाने वाले हैं ही नहीं, फिर भी चलते चलते माया से हराए लेते हैं। बाप खुद कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत बने हैं ना, जरूर इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, क्यों? कर्म विकर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भी कर्म करते हैं देवभान में आकर के करते हैं। देवभान में आकर के कर्म करने से 5 विकारों के परछाई में आ जाते, कोई न कोई दुखदायी कर्म हो जाता है। और सत्युग त्रेता में कोई विकर्म नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ देवभान होता ही नहीं। आत्म की स्थिति में देवताएं रहते हैं। राम राज्य में तुम सबके कर्माकर्म हो जाते हो। विकर्म की तो बात ही नहीं, मूल बात है काम पर जीतो। इस पर जीत पावेंगे तो तुम जगत जीत बन जावेंगे, अथवा तो जितना जितना जीतेंगे उतना जगत जीत बनेंगे। बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। वापस जाने से पहले हम अपना राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे, ये तो 100% सर्टन है। परंतु हम यहाँ राज्य नहीं करेंगे, यहाँ तो हमको सेवादारी बन करके ही रहना है। राज्य कहाँ करना है? राज्य नई दुनिया में जाकर करना है। यहाँ हम अपना राज्य लेते हैं, परंतु राज्य करेंगे अमरलोक में। अभी तो ये मृत्यु लोक है, साहब का मौत सामने खड़ा है। अभी हम तो मृत्यु लोक और अमरलोक के बीच में हैं। हम संगम युग पर हैं, ये बात भूल जाते हो, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते। ये तो पक्का निश्चय हम अपनी राजधानी में जावेंगे,
पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है, परंतु नई दुनिया में जाने के लिए हमको दैवी गुण धारण करने हैं। अपन को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है, तो अपन को आत्मा भी उस समय ही समझना है। इसके बाद तो फिर कब वापस जाएंगे नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में वापस तो जाना होता नहीं। और वहाँ सतयुग में तो 5 विकार होंगे नहीं। वहाँ हम योग लगावे ऐसी बात ही नहीं। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। नई दुनिया में तो सब पावन होंगे, योग की बात ही नहीं। वहाँ तो मनुष्य सुधरे ही हुए होते हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। ये बातें समझना तो बहुत सहज है। दैवी गुण भी धारण करना चाहिए। क्रोध भी किसको दुख दे देता है? मुख्य है देह अभिमान। वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं है। आत्माभिमानी होने से क्रिमिनलाई कभी होती नहीं है। क्रिमिनलाई सिविलाई बन जाती है। तुम जानते हो, हम अपनी राजधानी में बड़े बड़े सुख शांति संपन्न रहेंगे, वहाँ कोई काम भी नहीं होगा, खेलते रहेंगे, चित्रकारी करते रहेंगे, संगीत बजाते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। आज के बड़े बड़े ऑफिसर से क्या चाहते हैं? काम करना चाहते हैं क्या? तो बाप कहते हैं तुम वहाँ कितने सुखी हो जाएंगे। काम विकार की कोई मार नहीं, क्रोध विकार नहीं। तो तुम्हारा इस पर गीति भी बना हुआ है। अभी हम सोई देवता बन रहे हैं। वहाँ ये विकार आदि की बात नहीं होती। अपनी राज्य में हम बहुत सुखी थे, फिर रावण राज्य छीना, अनेक बार हार हुई, अनेक बार हमारी जीत हुई। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है तो फिर रिपीट करना है। बाप व टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर वंडरफुल है। ऊंच ते ऊंच भगवान और ऊंच ते ऊंच टीचर भी है, और हमको ऊंचे ते ऊंचे देवता बनाते हैं। बाप ही आकर के डीटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं, और कोई भी धर्म पिताएं डायनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं। वो सिर्फ आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। तुम खुद भी देख रहे हो बाप कैसे डीटीज में स्थापन करते हैं। तुम खुद भी देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपन को हिंदू हिंदू कह देते हैं। उन्हों को समझाया जाता है वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। पहले देवताएं थे, अभी देवता नहीं है, तो अपन को हिंदू कह देते हैं। और सभी का धर्म ज्यों का त्यों चलता रहता है। एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है। दैवी गुण ही लोप हो जाते है। तो ये बहुत पवित्र धर्म। इन जैसा पवित्र धर्म और दुनिया में कोई होता नहीं है। परंतु अभी पवित्र न रहने के कारण कोई अपन को देवता कहलाने लायक भी नहीं समझता। तुम समझा सकते हो, तुम आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तब तो तुम देवताओं को पूजते हो। क्राइस्ट को मानने वाले, क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे। तुम देवताओं को पूजते हो तो देवता ठहरे।
फिर तुम अपन को हिंदू क्यों कहते हो जबकि तुम देवताओं की पूजा करते हो? ऐसे युक्ति युक्त समझाना चाहिए। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म, कहेंगे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, इनका कोई धर्म पिता नहीं है, हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ कोई हिस्ट्री नहीं है, तो बिगड़ पड़ेगी। सिर्फ देवता के बदले अपने को हिंदू कहलाते। तो एक है अपवित्र और दूसरे हैं पवित्र। कल्प कल्प ऐसे होता है। इन देवताओं के राज्य में तुम कितने साहूकार थे, अभी तो कंगाल बन पड़े हो। देवी देवताएं पदमा पदमपति थे, तो बाप जो कुछ भी समझाते हैं वो अच्छी रीति धारण करना है। दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बहुत अच्छी मिलती रहती है। पूछा जाता है तुम सतयुग के रहने वाले हो या कलयुग के रहने वाले हो? कलयुग के रहने वाले हो तो जरूर तुम नरकवासी हो, क्योंकि कलयुग है तामसी युग। सतयुग होता है सतो प्रधान युग। हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान होती है। सतयुग में स्वर्गवासी होते हैं। ऐसे ऐसे तुम समझावेंगे तो आप ही लज्जायमान हो जाएंगे। 21-268 की वाणी का चौथा पेज। जरूर प्रश्न पूछने वाला खुद ट्रांसफर होकर के असुर से देवता बन सकता है, तब तो पूछता है, और तो कोई ऐसे प्रश्न पूछ भी नहीं सके। वो भक्ति मार्ग तो बिल्कुल अलग है। भक्ति करते हैं परंतु भक्ति का फल कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान मिलना चाहिए ना, भगवान से ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान से सदगति होती है। ये है ज्ञान। सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं होती। ज्ञान से दिन हो जाता है, आधा कल्प के लिए दिन हो जाता है। क्या वहाँ रात होगी नहीं, आधा कल्प के लिए दिन ही दिन, और भक्ति से रात हो जाती है। वहाँ भक्ति हो ही नहीं सकती। तो मानने वाले ये बात मानेंगे, न मानने वाले कब नहीं मानेंगे। फिर न ज्ञान को मानते हैं न भक्ति को मानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट भी खुद कितना झूठ, कितना पाप, कितनी रिश्वत, एडल्ट्रेशन कराती रहती है। जितने बड़े खरीदारी उतने बड़ी ठगी। ठगी बगैर पैसे कहाँ से आवेंगे? गवर्नमेंट को फिर इनकम टैक्स कहाँ से मिलेगा अगर ठगी का धंधा न करें? ये रचना ही सारी जैसे रची हुई है वो चलती रहती है। कल्प कल्प ऐसे कलयुगी बाजार चलते हैं। अभी तुम अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, आधा कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाए देते हैं। यहाँ तो ठिक्कर पर घर में झगड़ा, तो युक्ति से समझाना होता है। बड़ा पॉइंट तो सब देते हैं परंतु धारण कोई नहीं करते। भारत में तुम्हारा राज्य था, दूसरा कोई राज्य नहीं था, परंतु क्रिश्चियंस ने आकर के तुम्हारा राज्य लूटा। ऐसे भी नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए हमारा राज्य रावण ने लूटा। रावण कोई एक अकल वाले को नहीं कहा जाता। 10 सिर दिखाते हैं माना 10 अकल इकट्ठी होती है। अभी रावण राज्य है,
रावण जीता है, हर साल रावण को जलाते हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं और ये पुतला बड़ा बनाते जाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये क्या करते हैं वर्ष वर्ष। रावण को मार दिया, फिर अगली वर्ष बनाते क्यों हैं? वर्ष वर्ष लंबा चौड़ा बनाते रहते। ऐसे और कोई मनुष्य होता है क्या जिसका वर्ष वर्ष बुत बनाते ही हैं? परंतु ये रावण है कौन, ये तो किसको भी पता नहीं है। पहले तुमको भी पता नहीं था। खुद भी कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, तो जरूर पावन बन करके राजी करेंगे ना। हम कोई बैठ नहीं जावेंगे मुक्ति धाम में। पावन राज्य था, अभी पतित राज्य है, तो शर्म आना चाहिए। परंतु माया के राज्य में कितने साधमाने करते रहते हैं, चारों ओर साधमाने लगे पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया में, महर्षि आदि सब कहाँ से आए? देवी देवताएं सोई फिर असुर बन जाते हैं। इसमें सन्यासियों का भी धर्म आ जाता है। सन्यासी देखो क्या क्या न करते रहते हैं, फिर लोगों को कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। परंतु अभी तो देखो कितने बड़े बड़े मठ पंथ बना करके महलमारियों में बैठे हुए हैं। महर्षि तो देखो तो एरोप्लेन है, सिखलाते कुछ भी नहीं है, घूमता फिरता रहता है। इसको कहेंगे रावण राज्य का मर्तबा। ये रावण बहुत पहलवान है, तो ये बाप भी पहलवान है। ये सब समझने की बातें हैं, विचार सागर मंथन करके धारण करनी है। अंदर में समझना चाहिए, अगर हम सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद पाए नहीं सकते। बाकी 7-8 वर्ष हैं, तुम बच्चे अखबार आज पढ़ते नहीं हो, बाहर में कितना हंगामा होता रहता है, अखबारों से सब मालूम पड़ जाता है। एक दो को डराते रहते हैं, वो कहते हैं हम अमेरिका को उड़ाई देंगे, वो कहते हैं हम रसिया को उड़ाई देंगे। एक दो को मदद देने के लिए तैयार भी बैठे रहते हैं। बारूद सबको सप्लाई करते हैं, परंतु ये कोई रखने की चीज नहीं है। अभी ये सब तैयार होता रहता है। ये बाम शादी भी देखो अभी कितने वर्ष के अंदर निकला है, आगे तो ये नहीं थे। 100 वर्ष तो बहुत हैं, 100 वर्ष में सारी दुनिया नरक बन जाती है। बाप भी नरक को स्वर्ग बनाने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 100 साल का टाइम लेते हैं। आजकल मकान 3-4 मास में बनकर तैयार हो जाते हैं, कोई कोई मकान को 1 वर्ष भी लग जाता है। बहुत आदमी हो तो जल्दी भी बन सकते हैं। तुम तो अपनी राजधानी स्थापन करते हो, उस राजधानी में तो वहाँ सोना ही सोना होगा। जैसे कि सोने की ईंटें होती हैं, परंतु वहाँ तो ईंटों को गर्म भी नहीं करना पड़ता है, हैं? ईंटों को गर्म नहीं करना पड़ता। ईंटों के महल होते हैं, फिर चैतन्य ईंटों की बात है। सोना सच्चाई को कहा जाता है।
तुम सब पारस बुद्धि थे। अभी रावण राज्य में बड़ी युक्ति से एक एक को संभालना पड़ता है। मनुष्य ऐसे हैं जो एक दूसरे को मारने में भी देरी नहीं करते। अभी तुम राक्षस राज्य में हो, हंस मोती खाते हैं, बगुले गंध खाते हैं। अभी तुम संगम युग पर हंस बन रहे हो। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाप हमको राजाई प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं। अच्छा राज्य पाने और गंवाने वाले बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।